और गहलोत फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने। किसको वोट करेंगे? ये वही मोला है जिसने राजेंद्र पारिक को यहाँ गंदी नाली में गिराया था, उनके साथ मारपीट वोटों से लीड दे रहे हो कि 30,000? 30,000 वोटों से लीड दे रहे हैं। टक्कर में किसे मान रहे हो? टक्कर में हम मान रहे हैं ताराचंद दाहिल को। पूरा सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, उसमें नहीं है। वोट कर दिया, नारे लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बताओ, आपने वोट किसको कराया? ताराचंद जी को वोट कराया? ताराचंद जी को। किसको वोट करेगी सीकर की जनता? जानते हैं डायरेक्ट उनसे, उन्हीं की जुबानी में किसको वोट किया है और कितने वोटों से किसको लीड दे रहे हैं। सर, किसको वोट करा आपने? हम करे राजेंद्र जी पारिक को। पारिक को जिता रहे हैं आप? बिल्कुल, सीकर 30,000 की लीड से। जो 5 साल का जो कार्य कर रहा है, बड़े संतुष्ट हैं उनसे आप? एकदम संतुष्ट है। पूरे शहर का सौंदर्यकरण किया है पारिक जी ने। कितने वोटों से लीड दे रहे हो कि 30,000? 30,000 वोटों से लीड दे रहे हैं। टक्कर में किसे मान रहे हो? टक्कर में हम मान रहे हैं ताराचंद दाहिल को। 30 नंबर रतन जलदारी को 30 नंबर मान रहे हैं। बीजेपी को आप तीसरे नंबर पे आने कैसे? सहमत हूँ, बहुत पूरी तरह से सहमत हूँ कि बीजेपी तीसरे नंबर पे रहेगी। बीजेपी तीसरे नंबर में रहेगी। पूरा वार्ड सहमत है इस बात के। पारिक को जी को फुल सपोर्ट, फुल वोट दिया है पूरे वार्ड को। पता चल जाएगा बीजेपी तीसरे नंबर पे रहेगी। 30,000 वोटों से शहर की जो सर्किलें चमक रही है, उसका मत पेटी में सीधा पारिक जी को पारिक जी के पूरा सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, उसमें नहीं है। अशोक गहलोत सरकार हमारे कार्यकर्ता का चेहरा देख लो। वोट कर दिया, नारे लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बताओ, आपने वोट किसको कराया? ताराचंद जी को वोट कराया? ताराचंद जी को। सीकर के अंदर किसको सबसे ज्यादा अभी फ्रंट में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी दोनों? त्रिकोणीय संघर्ष में अटकी हुई है। सीकर की जो विधानसभा है सीट है वो त्रिकोणीय संघर्ष में है। जी, आपने किसको वोट किया है? मैं अभी वोट के खोल के नहीं बता सकता। मैंने वोट नहीं बता सकता, आप डिप्लोमेटिक बता रहे हैं, लेकिन फिर भी किसको टक्कर में मांग रहे हैं? लास्ट टाइम में जो विधायक जी का जो कार्यकाल रहा है 5 साल का, उससे कितना संतुष्ट आप? और क्या उस चीज को लेकर कांग्रेस की सरकार क्या रिपीट होगी यहाँ पे? राजस्थान की सरकार रिपीट नहीं हो सकती, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर हर 5 साल बाद में एक परिवर्तन चाहती है जनता। सीकर विधानसभा की बात करूं, यहाँ पे किसकी स्थिति आप कैसे देख रहे हैं? किसको यहाँ स्थिति कांग्रेस की मजबूत है। स्थिति कांग्रेस की मजबूत है और कांग्रेस सरकार ने 5 साल में जो कार्य किए हैं, और हम सब की ये इच्छा है, जनता की, युवा वर्ग की, कि जो अशोक गहलोत की सरकार ने जो 5 वर्ष में जो कार्य किए हैं, किसी गवर्नमेंट ने ऐसा कार्य नहीं किया। और मेरा वोट विकास को है। मैंने कांग्रेस सरकार को वोट दिया है और मेरी हृदय से मंशा है, शुभकामनाएं हैं कांग्रेस पार्टी को कि उनकी सरकार बने और अपने सीएम साहब अशोक गहलोत बने। अब मेरे को लग रहा है आपने कांग्रेस को फिर नहीं दिया वोट? कैसे बता सकता हूँ? यानी अशोक गहलोत को देखते हुए तो मैं वोट कर सकता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया है। बताइए किसको वोट करें? अशोक राजू पारिक को दिया भाई साहब वोट। जिता रहे हो कांग्रेस ने? हाँ जी, जिता रहे हो कांग्रेस, जिता रहे हो सीकर से? कांग्रेस सीकर से नहीं, पूरे राजस्थान से जीतेगी। और राजस्थान की जनता ने गहलोत को वोट किया है और गहलोत फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने। किसको वोट करें? अशोक गहलोत ने दिया, बिल्कुल ओके। राजेंद्र पारिक ने दिया। राजेंद्र पारिक को वोट कितने वोटों से जिता रहे, लीड दे रहे आप? 50,000 वोटों जिताऊंगा। सीकर की ये मैन यहाँ पे, और कहते हैं कि कांग्रेस यहाँ बकरा मंडी में, मैंने कुछ टाइम पहले कहा कि ताराचंद दाहिल के लिए भी अच्छी रिपोर्ट थी। और किसको जिताना चाहेंगे? रतन जलदारी को बीजेपी जीतेगी, जीतेगी, पक्की जीतेगी, पक्की जीतेगी। कितने वोटों से पूरे राजस्थान में? कितने वोटों से अभी आप कह रहे हो बीजेपी यहाँ से जीतेगी? और क्या आप लास्ट 5 साल के जो विधायक साहब का कार्यकाल रहा है, क्या आप उनसे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है उनसे। आज जो विधायक थे राजेंद्र पारिक, उसने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि वो विकास पुरुष है, वो विकास पुरुष नहीं, वो विनाश पुरुष है। राजेंद्र पारिक और अपने सभापति ने मिलकर पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। शहर के अंदर अच्छी वो चीजें तो बनाई है उन्होंने, सारी सर्किल छन्नीकरण कर दिया, सौंदर्यीकरण बहुत हुआ शहर का। उसमें भ्रष्टाचार देखिए सर, एक गेट के लिए उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए लगाए हैं। क्या एक गेट 1.5 करोड़ रुपए बनता है? आप बताइए। आपको जो नेहरू पार्क है उसके नाम पर उसके पूरे को खंडित करके उसका नवीनीकरण करके उसमें करोड़ों रुपए लगा दिए।
क्या इतने रुपए बनता है? उन्होंने भ्रष्टाचार किया, सीवरेज में भ्रष्टाचार किए। ये वही मोहल्ला है जो राजेंद्र पारिक को यहाँ आप जो पीछे खड़े हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोगों ने बीजेपी को? ये वही मोहल्ला है जिसने राजेंद्र पारिक को यहाँ गंदी नाली में गिराया था, उनके साथ मारपीट की थी, इसी वजह से की थी कि सब असंतुष्ट थे उनसे। ये कह रहे हर घर शहरी के अंदर बीजेपी कांग्रेस टक्कर में, लेकिन बाहर गांवों के अंदर, ग्रामीण के अंदर, सीकर की विधानसभा में ग्रामीण एरियो में ताराचंद दाहिल 80% वोट बाहर गांव के ले रहे हैं। सिटी के 20,000 वोट होते ही जीतेगा भाई साहब 100%। आप पोलिंग एजेंट भी हैं, आपने करवा दिया? अभी तो 6 बजे तक का टाइम है। अभी टाइम कितने परसेंट यहाँ पे इस एरिया के अंदर वोटिंग हुई है? अभी तक लगभग 75 से ऊपर पोलिंग हो चुकी है। पूरा माहौल एक तरफा रतन जी जलदारी की तरफ अग्रसर हो रहा है। मतलब सारे यूथ हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब रतन जलदारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। माहौल एकदम भयंकर बना हुआ है क्योंकि सब लोग, पूरी जनता, सीकर की जनता रतन जलदारी राजेंद्र पारिक से परेशान हो चुकी है। इसलिए उन्होंने उसके विरोध स्वरूप सबसे अधिक संख्या के अंदर मतदान करके लोगों ने यह संदेश दिया है कि हम आपकी तानाशाही, आपके भ्रष्टाचारी हम नहीं सहेंगे। इसलिए हम भयंकर जोर शोर से रतन जलदारी को जिताएंगे। प्रदेश भर में किसकी सरकार लाना चाहेंगे? बीजेपी सरकार एक तरफा पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, ना किसी जोड़ तोड़ के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले आप बताइए, बिल्कुल बताइए सर, किसकी सरकार बन रही है सीकर के अंदर? आप कैसी स्थितियों में देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों? राजस्थान के अंदर बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी की सरकार आएगी तो लोगों को नौकरियां भी मिलेगी खूब सारी। इस समय 2.5 लाख की घोषणा की गई है जो बीजेपी के मेन। क्या इन घोषणाओं के आधार पर आपने वोट कराया? वोट तो घोषणा के आधार पर किया और राजस्थान के अंदर पिछली बार भी लोग काफी नौकरी लगे थे और इस बार भी नौकरी लगी। एक बुजुर्ग है सर, कैसा माहौल देख रहे हैं? गहलोत सरकार बनाओगे या बीजेपी बनाओ? किन बनाओगे? बीजेपी बना से बीजेपी। गहलोत सरकार ने कह रहे हैं कि बहुत सारा जगह बुजुर्ग रही के लिए मैं पेंशन योजना ला रहा, 25 लाख तक को जो स्वास्थ्य बीमा है। बेमार भाई हो बीजेपी और वोट बीजेपी बीजेपी। सीकर में कितना वोटों से लीड दे रहे हो बीजेपी? बीजेपी सर किस बताओ साहब बताओ, किन जिता रहे हो? बीजेपी जिता रहे हो। कम्युनिस्ट पार्टी के, मार्क्सवादी के उस्मान खान साहब के भी यहाँ पे कुछ एजेंट्स हो गए। सर कैसा माहौल है सीकर के अंदर? सीकर का माहौल बहुत अच्छा है, बढ़िया माहौल है। उस्मान खान का, कॉमरेड खान का बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, आपको पता है पिछले चुनाव के अंदर, पिछले चुनाव में कॉमरेड ने बहुत अच्छी टक्कर मारी थी सीकर में। इस बार क्या इतिहास वो दोहराया जाएगा या उससे भी बढ़िया होगा? जीत के जाएगा, बढ़िया होगा अब की बार। हाँ, उससे बढ़िया होगा अब की बार। कम्युनिस्ट का यहाँ बहुत अच्छा है, वो वार गाँव के अंदर ले रहा है, सीकर में नहीं। शहरी के अंदर आप उन्हें कम ही मानते हो कि बीजेपी कांग्रेस? बिल्कुल कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम ही। सीपीएम को आप कितने वोटों से यहाँ पे निकालेंगे अगर आप चले? यहाँ से बढ़िया वोट निकालेंगे हम। कितना परसेंट तक यहाँ पे वोट हुआ है? यहाँ इस पोलिंग में 70% पोलिंग हो जाएगी। तो 133-34 भाग संख्या है, 70% के लगभग पोलिंग होगी। और कितने परसेंट आप अपनी कम्युनिस्ट पार्टी को आप दे रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी को 30% वोट दे रहे हैं। 30% दे रहे हैं, ये बड़ा मार्जिन है आपके लिए, बड़ा मार्जिन है। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लिए हम मानते हैं कि इतना प्रदेश भर में स्थितियां नहीं है। शहर के अंदर दो बड़ी पार्टियां उनके सामने, बहुत बड़ी बात है। कौन सी मेजर इश्यूज को आपने ध्यान में रखे उस्मान साहब को? उस्मान खान जब दिल्ली में जाटों का आंदोलन चल रहा था ना, तब उसमें बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। वो बढ़िया अच्छे आदमी है, एकदम शीतल स्वभाव के आदमी है और बच्चा लोगों से मिलता है, व्यापारी वगैरह से सबसे मिलता है। एक आखिरी सवाल, प्रदेश भर में क्या कांग्रेस रिपीट होगी या फिर बीजेपी आएगी? रिपीट तो कांग्रेस लग रही है। बिल्कुल कांग्रेस आ रही है, रिपीट तो कांग्रेस की। आप कह रहे हैं कि रिपीट होनी चाहिए कांग्रेस के, कितने सहमत इस बात से? नहीं, कांग्रेस तो रिपीट होनी चाहिए। देखो वो जनता का लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट भी होना चाहिए जो जनता के लिए लड़े बराबर। जैसे आज किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाए, कोई भी हो जाए, तो ये कॉमरेड वाले बराबर साथ देके कॉमरेड बराबर साथ देते हैं। इसलिए उनका भी अगर 2-5 विधायक आए तो विधानसभा को थोड़ा हिला के रख देवे और वो अपनी मनमर्जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि न तो जलदारी जी न पारिक जी, ये एक ऐसा बंदा है ताराचंद जी दाहिल, हर गरीब आदमी के साथ में खड़ा रहता है। कोई भी गरीब आदमी, चाहे गधा गाड़ी चलाने वाला हो या टेम्पो चलाने वाला हो या खाजरू खरीदने वाला हो। वोटों से ताराचंद जी को यहाँ लीड दे रहे हैं आप शहरी एरिया, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको बताओ भाई साहब, जो ग्रामीण एरिया है उसमें ताराचंद जी की अच्छी पकड़ है। शहर में ग्रामीण जो इलाका है ना, उसमें 80% वोट है ना ताराचंद जी दाहिल को मिल रही है। 20,000 वोट जो सीकर जिला है, तहसील है, इसके अंदर उनको वोट मिल रही है। ताराचंद जी दाहिल आप 100% मानिए चुनाव जीतेंगे।
कोई भी कीमत पे। वो हर गरीब आदमी के कंधे से कंधा मिला के चलने वाला आदमी है। 40 साल से जो राजनीति करके ऐसे नहीं है कि घर में ऐसी लगा के बैठ गया, ऐसा आदमी नहीं है वो हर गरीब आदमी के साथ में खड़े होकर टक्कर में पारिक ताराचंद जी की टक्कर में आप किसको मान रहे हैं? ग्रामीण एरिया में ग्रामीण एरिया में दोनों ही नहीं है साहब, अकेले। हाँ अकेले आएंगे वो आदमी। हाँ 80% वोट, ये विश्वास रखो आप, कोई भी आदमी नहीं आएगा ग्रामीण। जो सिटी की बात अलग है, मैं ग्रामीण इलाके की बात बता रहा हूँ आपको। 80% वोट ताराचंद जी दाहिल को मिलेंगे, 20,000 वोट सिटी में मिलेंगे आपको, और जीतेंगे वो 100%। बिल्कुल, देखते हैं 3 तारीख को क्या होता है। Everything that you don't hear